आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम शगुन टीवी। नमस्कार। धर्म का मर्म, अध्यात्म का अर्थ समझने और समझाने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं धर्म की नगरी अग्रोहा धाम में। अग्रोहा धाम को 3 भागों में बांटा गया है। एक माँ लक्ष्मी के लिए, एक महाराजा अग्रसेन के लिए और तीसरा हिस्सा माँ सरस्वती के लिए समर्पित है। और मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मैं आपको इन सभी के दर्शन कराऊंगा। और एक इसमें पवित्र सरोवर भी है। कहते हैं इसमें 41 नदियों का पवित्र जल है। अभी हम मुख्य द्वार पर हैं। सूर्यवंश की पताका, क्योंकि सूर्यवंशी थे महाराजा अग्रसेन। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। साथ के साथ मैं आपको महाराजा अग्रसेन जी की कहानी सुनाता हुआ चलूँगा। महाराजा अग्रसेन भगवान राम की 34वीं पीढ़ी से थे। इस नाते वो सूर्यवंशी थे। द्वापर युग की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का अंत करने के बाद महाराजा उग्रसेन को मथुरा संभालने का निर्देश दिया एवं उनके छोटे भाई अग्रसेन जी को अलग धर्म संस्थापनाएं बनाने का निर्देश दिया। धर्म संस्थापना में उस समय यज्ञों का बड़ा महत्व माना जाता था, तो महाराजा अग्रसेन ने भी यज्ञ किए। उन्होंने 18 यज्ञ किए और बलि की प्रथा भी थी। 17 यज्ञों में बलि दी गई, वो संपूर्ण माने गए। और 18वें यज्ञ में महाराजा अग्रसेन को अंदर से ये प्रतीत हुआ कि पशु बलि अनिवार्य नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें पशुओं को नहीं मारना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने 18वें यज्ञ में पशु बलि नहीं दी। और कहते हैं कि वो जो 18वां यज्ञ था अपूर्ण माना गया, उसे अधूरा माना गया। परंतु महाराजा अग्रसेन के आदेश पर 18वें यज्ञ में नगेंद्र ऋषि द्वारा नागल गोत्र से अभिमंत्रित किया और 18वें गोत्र को नागल गोत्र से आगे बढ़ाया गया। लेकिन उस दिन के बाद ये प्रचलित हुआ कि कोई भी वैश्य समाज में मांस भक्षण नहीं करेगा, मदिरापान नहीं करेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा बड़े मन के साथ होगी। इसीलिए इस मंदिर में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा भी होती है। वो ब्रह्म सरोवर में आपको आगे दिखाऊंगा। ये वो 17.5 गोत्र जो इस समय आपके सामने हैं। और अब ये गुफा का मेन दरवाज़ा। इसके बाद हम चले गुफा के मंदिर में। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। वैसे तो अग्रवा का निर्माण कार्य 1976 में शुरू हुआ था और ये अभी तक अनवरत जारी है। कभी किसी भाग में, कभी किसी भाग में ये कार्य चलता रहता है। लेकिन अभी मैं आपको गुफा के दर्शन करा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात ये थी महाराजा अग्रसेन की कि उन्होंने समाजवाद को बड़े आगे तक पहुँचाया। वो कहते थे कि कोई भी नवागंतुक अगर हमारे राज्य में आता है तो उसको 1 ईंट और उस समय का प्रचलन में दिया जाने वाला सिक्का उसको दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना व्यापार भी आरंभ कर सके और उस ईंट से अपना गृह निर्माण भी कर सके। तो कहते हैं कि निर्माण कार्य अभी भी यहाँ चल रहा है। गुफा में आप प्रवेश करेंगे तो अलग अलग तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि यमुनोत्री धाम ये बनाने वाले हैं, ये इस तरह इसको बनाएंगे। ये गंगोत्री धाम, सारे धामों के दर्शन आप इसमें करेंगे और भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी इसमें आगे चलकर होगी, क्योंकि अभी तो ये निर्माणाधीन है। और ये इस तरह का देखिए ना, आप कितनी कल्चर को देखिए, स्कल्पचर को देखिए। बद्रीनाथ के दर्शन आप इसमें कर पाएंगे आगे चलकर। अभी तो इस तरह तैयार किया जा रहा है। भगवान के अलग अलग स्वरूप आप देख रहे हैं। बद्री विशाल के आपने दर्शन किए अभी। और इसके बाद आप ये गुफा बहुत अच्छे से इसमें बनाई जा रही है। करीब 1 किलोमीटर के आसपास की ये गुफा होगी। अभी हम चल रहे हैं, घूम घूम के। भूल भुलैया टाइप की भी है अभी तो, क्योंकि निर्माणाधीन है। अब ये दूसरी तरफ से हम लोग आ गए। ये भगवान बजरंगबली और ये भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार आपके सम्मुख था। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए और अब हम बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये हम लोग आ गए बाहर। जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं तो एक जो मैं बता रहा था भगवान लक्ष्मी को समर्पित एक जिसमें 41 नदियों का जल प्रवाहित होता है, वो सरोवर ब्रह्म सरोवर यहाँ पर आपके सामने है।
और ये ब्रह्म सरोवर बड़ा ही दिव्य है, भव्य है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी के सभी रूपों की पूजा की जाती है। वैश्य समाज लक्ष्मी की पूजा करता है, उनकी कुल देवी भी माँ लक्ष्मी ही हैं। वो कहते हैं कि धन, धान्य, संतान, वैभव सभी प्रकार की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी ही प्रदान करती हैं। जय माँ लक्ष्मी। आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम शगुन टीवी।